उत्तराखंड के ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के बीच बादलों से ढका एक रहस्यमय इलाका था ब्लैकवुड माउंटेन। इस पहाड़ी पर कभी लोग बसे थे, पर 20 साल पहले अचानक यहाँ एक के बाद एक गायबियां, मौतें और अजीब परछाइयां दिखने लगीं और पूरी घाटी को शापित पर्वत घोषित कर बंद कर दिया गया। पर आज वहां फिर इंसानी कदम पड़ने वाले थे। 5 दोस्त आरव, विधि, ईशान, अमाया और देवांश अद्भुत रोमांच की तलाश में ब्लैकवुड माउंटेन के पुराने हॉन्टर्स लॉज में एक रात बिताने जा रहे थे। ये वही जगह थी जहां अंतिम बार 7 लोग गए और सिर्फ एक की लाश मिली। बाहर बर्फीला तूफान था, गाड़ियों का रास्ता बंद था। उन्हें जंगल के बीच से पैदल होकर हवेली तक पहुंचना था। अंधेरा घना था, सिर्फ उनकी टॉर्च की रोशनी थी और दूर कोयोटे की रोती हुई आवाज। अमाया घबराए स्वर में बोली, क्या हमें वापस नहीं जाना चाहिए? ये पहाड़ सांस ले रहा है ऐसा लग रहा है। आरव हंसते हुए बोला, डरना मत, ये सब अफवाह है, यहां कुछ नहीं है। लेकिन देवांश चुप था। उसने धीरे से कहा, आज तारीख 14 नवंबर है, वो रात जब पिछले सभी लोग मरे थे। सब रुक गए। हवा अचानक रुक गई। आसपास एक अजीब सी खामोशी फैल गई, ऐसी खामोशी जो सुनाई पड़ती थी। जैसे ही वे हवेली के दरवाजे के पास पहुंचे, वो अपने आप चर्र से खुल गया, जैसे कोई उन्हें पहले से देख रहा हो। अंदर एक लंबा हॉल था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं, पर सभी लोगों के चेहरों पर काली स्याही पोती हुई थी। घड़ी ने 12 बजने का इशारा किया। टन टन टन। प्रत्येक घंटी के साथ हवा और ठंडी होती गई। अचानक आखिरी घंटी के साथ एक फोटो फ्रेम अपने आप जमीन पर गिरा। उस पर एक वाक्य लिखा था, जो यहां रात काटेगा वो सुबह नहीं देखेगा। ईशान घबरा कर बोला, ये मजाक है ना? पर विधि ने धीरे से कहा, नहीं, ये चेतावनी है। उन्होंने सामान रखा। लकड़ी का फर्श हर कदम पर चर्र चर्र कर रहा था। अमाया ने खिड़की के बाहर देखा। उसे लगा कोई पेड़ के पीछे खड़ा है। उसने आंखें झपकाईं, वो गायब। लोहे की स्टोव जलाई गई, आग जली, लेकिन लपटें नीली थीं। नीली लपटें मतलब आसपास कोई आत्मा उपस्थित है। देवांश को कुछ याद आया। उसने किताब निकाली जिसमें लिखा था, इस हवेली में कभी एक प्राचीन अनुष्ठान होता था। हर 100 साल में आत्माएं जागती हैं और इंसानी आत्माओं की फसल लेती हैं, सूर्योदय तक। सब शांत हो गए। तभी ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक। पर वहां कोई नहीं था। विधि ने धीमे स्वर में कहा, मुझे लग रहा है कोई हमें गिन रहा है। टेबल पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। आरव ने उसे खोला।